गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनहुँ रघुबर बिमल यशु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के और सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोए सोहर उपले सुमिकार। पवन तनय संकट हरन और मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। तो हे पार्थ के सारथी और तुम्हें कोटि प्रणाम। अब प्रभु मुझको थाम लो मेरे मन की छोटी लगाम। तो जिनकी कृपा मात्र से थोर मिलता नहीं कलेश को। श्रद्धा सहित प्रणाम है उन पूज्य गुरु ब्रजेश को। तो श्री राधा माधव तुम्हें और हम नमामि करी हरिवार। लाज रखो मुझ दीन की मेरी नाम पड़ी मझधार। बोली गोविंद भगवान की। आदरणीय उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, देखे थोड़ी देर प्रसंग चल रहा था भक्त भगवान के बारे में। सुखदेव समझा रहे सुनिए महाराज परीक्षित। प्रसंग चल रहा था भगवान भोले बाबा के बारे में कि भगवान भोले बाबा का दूसरा विवाह हेमांचल की लड़की गिरजा के साथ में किस तरह से हुआ। भगवान शंकर की दूसरी शादी गिरजा से कैसे भई। सुखदेव समझा रहे सुनो महाराज परीक्षित। पहले जन्म में जब ये सती के रूप में जब गिरजा अपने पिता दक्ष प्रजापति के घर पे खत्म हो गए, फिर इनका दोबारा जन्म हुआ है महाराज हेमांचल के घर। तब इनका नाम पड़ा है गिरजा। और ये गिरजा बचपन में ही भगवान की तपस्या करने के लिए वन में निकल गई। और मन में सिर्फ एक ही बात सोची, अगर हम विवाह करेंगे तो भगवान शंकर के साथ। अगर भोले बाबा से मेरी शादी इस जन्म में नहीं भई तो दोबारा जन्म लेंगे तब उनकी तपस्या करेंगे, लेकिन विवाह होगा तो भगवान भोले बाबा के साथ। ये मन में दृढ़ संकल्प कर लिया, अगर शादी होगी तो हमारी शंकर जी के अलावा दूसरे के साथ नहीं होगी। फैसला करके गिरजा जब वन में बैठ गई भोले बाबा की तपस्या करने के लिए, तो अकस्मात उधर से एक दिन सप्तऋषियों का आना हुआ। तो गिरजा को देख करके सप्तऋषि गिरजा से सवाल करने लगे हैं, बेटी गिरजा अरे तू तो राजा की लड़की है और इस कोमल शरीर को तपस्या रूपी अग्नि में काय को जला रही, और ये भजन किसके नाम का कर रही है। तो गिरजा ने कहा है कि सप्तऋषियों के भगवान भोले बाबा की तपस्या कर रहे। बोले क्यों? जवाब दी हम भगवान शंकर से शादी करना चाहते, विवाह होगा तो मेरा भगवान भोले बाबा से। तो जब महात्माओं ने ये सुना कि शंकर जी से शादी,
तो महात्मा खूब ताली मार के ऐसे बोले, पागल हो गई है गिरिजा। एक बात हमें ये बता, तू तो समझदार भी है, लेकिन ये अज्ञानपन की बातें काय को कर रही है कि शंकर जी से शादी? बुद्धि खराब है। देख, पहले तो तेरी शादी भोले बाबा के साथ होगी नहीं, मैं खूब पता है। पहले तो उनसे तेरा विवाह हो नहीं सकता। अगर धोखा से विवाह हो भी गया तो तुझे जीवन में रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा गिरिजा, क्योंकि तुझे एक बात नहीं पता है। क्या? तो वो महात्मा गिरिजा को समझाते हुए बोले हैं, बेटी गिरिजा सुनो, क्या देख लिया तूने भगवान शंकर के पास? वो बोले कि घर द्वार नहीं, परिवार नहीं, और गाँव में मढ़ैया भोगी नहीं। एक गिरिजा बेटी, घर द्वार नहीं, परिवार नहीं, गाँव में मढ़ैया भोगी नहीं। जानना सदा में लगाई नहीं, तेरी बात बुझैया कोई नहीं। ना तो उनके कोई परिवार है, ना कोई घर बार है, ना दौलत से भरा हुआ भंडार है। पागल है। तू तो जानती है कि भोले बाबा सती से कितना प्रेम करते थे। जब मना करने के बाद अपने पिता के घर चली गई, मरी गई, उस दिन से तपस्या में लीने आके बंद किए हुए बेटे याद नहीं आई। और ऐसा ही किसी दिन तेरे साथ होगा। बोले सती से प्रेम फिर रूठे कोई पिता के घर जब मर गई, खुद बैठे ढूंढे के ढूंढे। महात्मा कहने लगे हैं, गिरिजा बेटी, तुम्हें तो पता है कि भोले बाबा सती से कितना प्रेम करते थे। अपने पिता के घर पे मर गई, उस दिन से आज तक उनका ध्यान नहीं आया। ऐसा ही तेरे साथ किसी दिन होगा, इसलिए भूल जा भोले बाबा को और किसी दूसरे देवता से शादी कर लेना। तो गिरिजा बोली, ये महात्मा, हमने तुमसे ये तो नहीं पूछा है कि उनके घर है या परिवार है, दौलत से भरा भंडार। हम विवाह करेंगे तो भगवान शंकर से ही करें, उनके अलावा हम विवाह करेंगे किसी से नहीं। क्योंकि तुम्हें एक बात हमारी नहीं पता है महात्माओं। क्या? तो वो गिरिजा बोली है सप्तऋषियों कि जब मन भोले पे मस्त हुआ तो फिर और किसी पर क्यों बोले। गिरिजा ने, महात्माओं, अगर विवाह होगा तो मेरा शंकर के साथ, अन्यथा हम कुंवारे बन के रहेंगे, लेकिन दूसरे से शादी नहीं करेंगे। तो महात्मा जी बोले, गिरिजा जब तू खुद मर रही है तो मर जा, हमें क्या तुझसे लेना देना। उठे और चले गए। और इधर तपस्या में फिर बैठ गई गिरिजा। इधर तो गिरिजा तपस्या कर रही है, लेकिन उधर देवताओं के सामने एक मुसीबत खड़ी हो गई। भक्तों, एक तारक नाम का राक्षस देवताओं को परेशान करने लगा। तो
तो ये देवता सब इकट्ठे होकर के ब्रह्मा जी से जाके मिले हैं, कोई उपाय बता प्रभु जिससे ये इस राक्षस में विजय पाई जाए। तो ब्रह्मा जी बोले इंद्रदेव अभी इस तारक को मारने वाला पैदा नहीं हुआ, मतलब बोले जो भगवान शंकर जी का लड़का होगा वो इसे मार सकता है, उसके अलावा इसे कोई नहीं मार पाएगा। तो इंद्र कहने लगा ब्रह्मा जी से प्रभु कैसी बातें कर रहे हैं आप, जब से सती खत्म नहीं उस समय से भोले बाबा समाधि में लीन है, पहले उनकी आंखें खुलवाई जाए, फिर उनकी शादी कराई जाए, तब कहीं लड़का होगा, तब तक देवता एक भी नहीं रहेगा। प्रभु कोई और उपाय हो तो बताओ। बोले इसके अलावा दूसरा उपाय कोई नहीं। अब मुसीबत इस बात की खड़ी हो गई कि अब नारद को लेकर के विचार किया इन सब देवताओं कि अब भोले बाबा के नेत्र कौन खुलवाए, शंकर जी से बैर कौन बोल ले। तो कामदेव कहने लगा भैया ये काम हम करेंगे, अगर देवताओं के हित में हमारी जान भी जाती है तो हमें इससे भी कोई लेना देना नहीं, शंकर जी के नेत्र हम खुलवाए। अब चला है वो कामदेव भोले बाबा की आंखें खुलवाने को, जहां वर्षों से कैलाश पर्वत पे शंकर जी समाधि में लीन है। अब जब कामदेव अपनी माया दर्शाता है तो उस पर्वत पे एक उपवन बना दिया। अब सराय नाचना शुरू हो गई, लेकिन भोले बाबा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कामदेव अपनी पत्नी रति को इशारा देता है, रति एक काम करो कि तुम धनुष बन जाओ, और रति को धनुष बना लिया, शंकर जी के नेत्र खुलवा